मेरे गार्डन में आके ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो देखती हूँ खड़े होके मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इस बार तो गार्डन बिल्कुल हरा भरा होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता। एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऊपर से जितनी भी सब्जियां बोई है वो भी सही से चल ही नहीं पा रही। आज फिर मैंने शाम के टाइम आके यहाँ से अपना गार्डन का मोर्चा संभाला। भाई थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करूँ, तभी जाके कहीं इसमें ग्रोथ होगी। तो ये मेरे पौधे जो है ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी में लग रहे थे, इनको मैंने कर दिया है दूसरे बाल्टी में इसे ट्रांसफ़र करा, क्योंकि इसके पास ना मिट्टी बहुत कम थी। ये बड़ा सुंदर सा पौधा लग रहा था मेरा। मैंने इसे छोटा सा लगाया था एक कटिंग से, उससे ही ये तैयार करा था। करने की तो मैं पूरी कोशिश करूँ, पर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सारा ऐसे ही उथल पुथल हुआ पड़ा। और अगर मैं थोड़ा बहुत समय निकालती भी हूँ तो कभी दुकान का काम आ जा, कभी और काम आ जा, तो इतना मुझे समय भी नहीं मिल पाता। और परेशानी ये है कि मुझे अकेली कोई करना हो, कोई और साथ नहीं लग पाता। तो चलिए भाई, मैंने भी आज फिर जो और सूखी साखी मिट्टी पड़ी थी सारी को पलटा। ये तसले में जो धनिया उगा रखा था, धनिया अब खत्म हो गई, इसकी भी सारी मिट्टी निकाल दिया, सारा कचड़ा निकाल के फेंक दिया। और जो मेरे पास ये खाली डब्बे पड़े थे इसमें मैं लगा दूंगी सब में। मेरे पास थोड़ी सी पौध हो रही है गेंदे की, खाली से तो गेंदा ही लगा दूँ। और जो भाई मैंने सब्जियां लगाई थी वो भी सही से नहीं हुई, और उससे लेकर तो भाई इस बार ऐसा लग रहा है, मुझे लगा सब्जी होने की ही नहीं। पर मेहनत मैं करती रहूँ। अब होने होना ना होना वो तो एक अलग बात है। अब मैं सोचती रहूँ कि होने की नहीं, और मैं करना बंद कर दूँ तो फिर वैसे भी नहीं होने की। तो चलिए भाई, हम भी लगे ही रहें। तो ये दूसरा भी मैंने सारे पेड़ों की आज सोच लिया है कि नहीं, जो छोटे छोटे में लगे हुए हैं ना, थोड़ा पलट के इनकी जितनी जड़ें फैली हुई हैं वो निकल जाएंगी। तो मैंने गेंदे के पेड़ ये सारे लगा दिए जो पौध तैयार हो रही थी। अब इन्हें मैं सबको उठा कर रख दूँगी भाई दीवार पर। और बिल्कुल जैसा मेरा मतलब जैसा मुझे चाहिए गार्डन वैसा हो नहीं पा रहा। क्योंकि इस गार्डन की क्या गलती, जब मैं पूरा टाइम ही नहीं दे पा रही। फिर हमने करी यहाँ की सफाई, भाई बहू ने इधर से झाड़ू लगानी शुरू करी। फिर ये आ गई थी नीचे, इसने पूजा करी, और थोड़ी सी देर काम निपटाने के बाद में मैं भी फिर नीचे आ गई। आके भाई मैं सीधे गई इधर किचन में। किचन में जाके देखा तो भाई पतिदेव ने जो है ना तरबूज ले रखा है और अपना काटने में लगे हुए हैं। 2 पीस कर रखे हैं इसके, कह रहे कि बढ़िया निकला। मैं क्या, हाँ भाई तरबूज तो बढ़िया निकला। इधर बहू ने कर दिया था खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज मेरा फास्ट था, आज चौदस थी। उसने इधर हलवा बनाया तो दूसरी तरफ मैंने टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काटी और धनिया काटा। फिर उसके बाद में अब मैं लगा दूंगी सब्जी में तड़का। देखो, चाहे तो छत का काम हो या घर का काम हो, हम दोनों रल मिल के ही काम करते हैं। तो ना तो बहू को पता चलता है कि हाँ भाई कितने काम का प्रेशर है, और ना मुझे पता लगता है भाई ऐसा ही हम रल मिल के काम करते रहे। तो मैंने इतना सब्जी में तड़का लगाया, इसने भी आटा लगा के तैयार कर दिया। तो ऐसे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब में। तो देखो भाई, बहू आती है तो उसके साथ में हम बिल्कुल, उसे फील नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई तो ससुराल में आई है। मम्मी जैसा ही व्यवहार रखोगे तो उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ससुराल में है या घर में है। तो फिर हमारा खाना भी बन गया था, मैंने फिर सबको खाना खिला दिया, और फिर उसके बाद में खुद खाना खा लिया, पूजा पाजा निपटा ली थी। और फिर मैं बाद में बर्तन साफ़ करने लगी। अब जैसे मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो ये भी आ गई और कहने लगी लाओ मम्मी आप साफ़ करो और मैं धुलती रहूँगी। तो इस तरीके से हमने शाम का अपना रल मिल के काम निपटाया। जय सीताराम।